नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग यानी सीजीएम के बारे में। चलिए समझते हैं कि ये कमाल की टेक्नोलॉजी डायबिटीज मैनेजमेंट के पूरे तरीके को कैसे बदल रही है। तो सबसे पहले एक सवाल, ब्लड शुगर मापने का जो पारंपरिक तरीका है, क्या वो हमें पूरी कहानी बताता है? चलिए इसी सवाल से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, फर्क को समझने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। जो फिंगरप्रिक वाला पुराना तरीका है ना, वो बस एक फोटो की तरह है, एक सिंगल क्लिक, बस उस एक पल की जानकारी मिल गई। लेकिन सीजीएम वो एक पूरी मूवी की तरह है जो लगातार चल रही है और पूरी कहानी दिखा रही है। ठीक है, तो पहले फिंगरप्रिक वाले पुराने हैं यानी स्नैपशॉट मेथड की ही बात कर लेते हैं। इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि आखिर इसकी सीमाएं क्या हैं। देखिए, फिंगरप्रिक से जो नंबर मिलता है ना, वो उस खास पल के लिए तो बिल्कुल सटीक होता है, इसमें कोई शक नहीं। पर प्रॉब्लम यह है कि वो बस उतना ही बताता है। ग्लूकोज का लेवल आगे बढ़ रहा है या नीचे जा रहा है या फिर स्थिर है, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती। मतलब आगे क्या होने वाला है, इसके लिए कोई तैयारी नहीं हो पाती। और यहीं पर सीजीएम एक क्रांति की तरह आता है। चलिए अब देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी ग्लूकोज के ट्रेंड को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया कैसे देती है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, सीजीएम सीधे खून से ग्लूकोज नहीं मापता। असल में ये एक पहनने वाला सेंसर होता है जो हमारी स्किन के ठीक नीचे जो फ्लूइड होता है ना, कोशिकाओं के आसपास का तरल जिसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, उसमें ग्लूकोज को मापता है। हाँ, ब्लड से ग्लूकोज को इस फ्लूइड तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है, करीब 5 मिनट का लैग हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये हर 5 मिनट में अपडेट देता रहता है। तो इसकी असली ताकत सिर्फ ज्यादा डेटा मिलना नहीं है, नहीं, इसकी असली ताकत है प्रिडिक्टिव डेटा। मतलब ये सिर्फ ये नहीं बताता कि अभी क्या हो रहा है, बल्कि ये भी बताता है कि आगे क्या हो सकता है। तो आप रिएक्टिव होने के बजाय प्रोएक्टिव हो जाते हैं, समस्या होने से पहले ही एक्शन ले सकते हैं। और ये प्रेडिक्शन कैसे होता है, इसका एक बहुत ही कमाल का फीचर है, ट्रेंड एरो। ये जो तीर का निशान दिखता है ना, यही बताता है कि ग्लूकोज का लेवल किस दिशा में और कितनी तेजी से बदल रहा है। सच कहूं तो ये एक तरह से अपने ग्लूकोज के भविष्य में झांकने जैसा है। तो सवाल ये उठता है कि इन एरोस का मतलब कैसे समझें, कैसे इन्हें पढ़कर भविष्य का अंदाजा लगाएं। चलिए इसी को समझते हैं। ये टेबल ट्रेंड एरोस की पूरी कहानी बताती है। देखिए, अगर 2 तीर ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब है कि ग्लूकोज बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अंदाजा है कि अगले 10 मिनट में ये काफी बढ़ सकता है। वहीं अगर एक ही तीर ऊपर है तो मतलब ग्लूकोज बढ़ तो रहा है पर धीरे धीरे, और अगर एरो सीधा है तो मतलब सब स्टेबल है, कोई चिंता की बात नहीं। इसी तरह नीचे जाते हुए एरोस का मतलब है कि ग्लूकोज गिर रहा है। लेकिन यहां एक बहुत बहुत जरूरी बात याद रखनी है। ये जो भविष्यवाणी है ना, ये सिर्फ अगले 10 मिनट के लिए है। यही इसका सुनहरा नियम है। इससे ज्यादा आगे का अंदाजा लगाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही कोई 30 मिनट आगे की भविष्यवाणी करने की कोशिश करता है, वहीं से असली समस्याएं शुरू हो जाती हैं। हो सकता है कि आप ज्यादा करेक्शन ले लें या कोई ऐसा फैसला कर लें जो उस वक्त सही ना हो और पूरा मैनेजमेंट गड़बड़ा सकता है। तो इस नई अप्रोच से मैनेजमेंट का एक बिल्कुल नया तरीका सामने आता है, एक नई फिलॉसफी जिसे कहते हैं डायनामिक ग्लूकोज मैनेजमेंट। और ये है क्या? बहुत सिंपल है, बस 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सीजीएम की वैल्यू देखो। स्टेप 2, ट्रेंड एरो देखो कि वो किधर जा रहा है। और स्टेप 3, इन दोनों के आधार पर एक प्रोएक्टिव फैसला लो ताकि हाई या लो को होने से पहले ही रोका जा सके। बस यही है डायनामिक ग्लूकोज मैनेजमेंट। अब सोचिए, पुराने फिंगरप्रिक वाले तरीके में दिन में कितनी बार फैसले लिए जाते थे? ज्यादातर खाने के समय या जब कोई लक्षण महसूस हो। मतलब मोटे तौर पे शायद दिन में 7 बार। और अब सीजीएम के साथ ये नंबर बढ़कर लगभग 30 हो जाता है। हाँ, दिन में करीब 30 बार छोटे छोटे सही समय पर फैसले लेने का मौका मिलता है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो इस नए मैनेजमेंट स्टाइल का सबसे बड़ा मकसद क्या है? वो है टाइम इन रेंज यानी टीआईआर को बढ़ाना। अब ये टीआईआर क्या है? ये वो समय का प्रतिशत है जब किसी का ग्लूकोज लेवल एक तय टारगेट रेंज में रहता है, जो आमतौर पर 70 से 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच होता है। और रिसर्च बताती है कि ज्यादातर लोगों के लिए लक्ष्य ये होना चाहिए कि दिन का कम से कम 70% हिस्सा इस इन रेंज वाले दायरे में बीते। अगर इतना हासिल हो जाता है तो यह सेहत के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अच्छा, अब इतना सारा डेटा मिल रहा है तो एक सवाल मन में जरूर आता है, ये कितना सटीक है?
क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है? तो अच्छी खबर ये है कि जो मॉडर्न सीजीएम है वो काफ़ी सटीक हैं। इतने सटीक कि ज़्यादातर मौक़ों पर फिंगर प्रिक की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और तो और एफडीए ने एक उच्चतम स्टैंडर्ड बनाया है जिसे आईसीजीएम कहते हैं। मई 2021 तक 2 सिस्टम्स ऐसे थे जो इस कड़े स्टैंडर्ड पर खरे उतरे। अगर हम उन 2 सिस्टम्स की बात करें तो एक है डेक्सकॉम G6 और दूसरा फ्रीस्टाइल लिब्रे 2। दोनों में थोड़ा फर्क है। जैसे डेक्सकॉम G6 बिना स्कैन किए ही रियल टाइम डेटा दिखाता है और तेजी से हो रहे बदलावों के लिए डबल एरो भी दिखा सकता है। वहीं लिब्रे 2 में रीडिंग देखने के लिए सेंसर को स्वाइप या स्कैन करना पड़ता है और ये सिर्फ सिंगल एरो ही दिखाता है। दोनों ही बहुत सटीक हैं, बस इस्तेमाल का तरीका थोड़ा अलग है। तो चलिए, जो कुछ भी हमने अब तक समझा उसकी मुख्य बातों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली बात, सीजीएम सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि पूरा ट्रेंड दिखाता है। दूसरी, भविष्यवाणी के लिए 10 मिनट का नियम सबसे जरूरी है। तीसरी, मैनेजमेंट का तरीका दिन में 7 फैसलों से बढ़कर करीब 30 फैसलों तक पहुंच जाता है। और आखिरी और सबसे जरूरी बात, इसका मुख्य लक्ष्य है टाइम इन रेंज यानी TIR को बढ़ाना। तो कुल मिला के बात यह है कि पूरा खेल सीजीएम की वैल्यू को देखने, ट्रेंड एरो को समझने और उसके आधार पर एक सही फैसला लेने का है। यही वो ताकत है जो सीजीएम किसी को देता है ताकि वो अपने टारगेट में बना रहे। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। दिन में 30 फैसले, क्या सिर्फ ज्यादा डेटा मिल जाने से ही कंट्रोल बेहतर हो जाता है? शायद नहीं। सीजीएम सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, ये एक टूल है और इस टूल को इस्तेमाल करने के लिए एक नया स्किल सेट, एक नई समझ डेवलप करनी पड़ती है ताकि इस डेटा का सही मतलब निकालकर सेहत को बेहतर बनाया जा सके।